हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को मैथ्स का पढ़ाऊँगी, बीकॉम मैथ्स मैथमेटिक्स। तो उसमें चैप्टर परमेंटेशन पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो व्हाट इज़ परमेंटेशन? तो परमेंटेशन इज़ द चॉइस ऑफ आर थिंग फ्रॉम अ सेट ऑफ एन थिंग्स विदाउट रिप्लेसमेंट एंड वेयर द ऑर्डर्स मैटर्स। तो मतलब परमेंटेशन का मतलब ये होता है कि चॉइस करना। कोई भी सामान को हम लोग आर कह सकते हैं, नहीं, सामान को हम लोग एन कर सकते हैं। मतलब कोई भी नंबर, अगर मान लो नंबर ले लेते हैं, तो कोई भी नंबर में से जो सेलेक्ट करेंगे, तो जो जो नंबर है उसको एन कहेंगे, और जो सेलेक्ट करेंगे जो नंबर को, उसको आर कहेंगे। तो सेट ऑफ एन मतलब कोई सेट ऑफ थिंग्स में से कुछ को सेलेक्ट करेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब उसको रिप्लेस नहीं करेंगे, और जहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है तो उसको कहते हैं परमेंटेशन। ठीक है, तो परमेंटेशन का फॉर्मूला है एन पी पी आर। तो इसको हम लोग ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं, एन और एन माइनस आर। ठीक है, और या तो हम लोग ये जो लाइनिंग है ऐसे, ये वाला, इसकी जगह हम लोग इसको ऐसे वाला भी लाइनिंग दे सकते हैं। तो ये फार्मूला है। ठीक है, इसके जगह इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है। अब हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इफ़ एन पी आर इज इक्वल टू 42। तो यहाँ पे समझना होगा कि अगर ये ऐसे लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है। तो एन मतलब कोई भी नंबर, अगर हम लोग ले लेते हैं कि इसको यहाँ पे 3 लिख देते हैं, एन इज़ इक्वल टू 3। तो इसका मतलब ये है कि 3 × 2 × 1, तो 3 का फैक्टोरियल 3 × 2 × 1। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अगर हम लोग यहाँ पे 5 लेते हैं तो 5 का मतलब होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो ये होता है इसका मतलब। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है। अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 3p2, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे ये वाले फॉर्मूला के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 3, और यहाँ पे होगा 3 - 2। तो इसका 3 - 2, तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 और -2 तो 1। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 × 2 × 1/1। तो इधर क्या हो जाएगा? 3 × 2 = 6, 6 × 1 = 6। तो ये आंसर 6 इसका आंसर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है, ऐसे सॉल्व किया जाता है। अब ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है 7PR इज इक्वल टू 42। तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे? तो उसका सॉल्यूशन, उसको सॉल्व करते हैं। 7PR इज इक्वल टू 42, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये बीकॉम का मैथ बुक का क्वेश्चन है। तो 7PR इज इक्वल टू 42, तो इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। इसको ब्रेक कैसे करेंगे? इसको हम लोग लिख सकते हैं 7, और यहाँ पे 7 - R इज इक्वल टू 42। अब ये वाला 7 का मतलब क्या हुआ? ये 7 का मतलब हुआ 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो इसका मतलब ये हुआ, और यहाँ पे 7 - R इज इक्वल टू 42। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये वाला चीज़ को इसके नीचे ला सकते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया 1, और यहाँ पे 7 - R लेंगे, और यहाँ पे 42, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको इधर ले आए, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो 7 7 1 = 7, और 7 6 = 42। ठीक है, और इस 6 1 = 6, 6 1 = 6। तो यहाँ पे बच गया 1
7 माइनस आर इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे बच गया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बच गया। ठीक है, अगर अगर इसमें एक ट्रिक है कि अगर ऊपर में हमेशा 1 1 हो गया तो ऊपर वाला को छोड़ के हम लोग नीचे वाला को ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऊपर में भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो ऊपर वाला को छोड़ के हम लोग नीचे वाला का पार्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पे 7 माइनस आर इज इक्वल्स टू, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है फैक्टोरियल 5। ठीक है, तो 7 माइनस आर इज इक्वल्स टू 5, यहाँ पे भी ये फैक्टोरियल का साइन है और यहाँ पे भी ये फैक्टोरियल का साइन है, तो मतलब ये साइन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 7 माइनस आर इज इक्वल्स टू 5। तो फिर 7 माइनस 5 इज इक्वल्स टू आर, तो फिर आर क्या है, तो आर क्या है 7 माइनस 5, तो आर इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे 7 माइनस 5 करेंगे तो 2, तो आर इज इक्वल्स टू 2, तो ये इसका आंसर है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ np2 इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पे n का वैल्यू फाइंड करना है, तो np2 इज इक्वल्स टू 6, तो इसका np2 मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो यहाँ पे n का मतलब क्या होता है, जहाँ अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि फैक्टोरियल 3, तो इसका वैल्यू होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब कि 3 माइनस 1 और फिर 3 माइनस 1 के तो 2 आया, 2 माइनस 1 के तो 1 आया। अगर हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे कि 4, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 माइनस 1 के तो 3 माइनस 1 के तो 2 और 2 माइनस 1 के तो ये, तो मतलब -1 होते होते ये बढ़ते जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे फैक्टोरियल n लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा कि n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे ही होगा, तो ये यहाँ पे भी वैसे ही होगा, पहले n होगा n इंटू n, तो यहाँ पे होगा, तो इसको हम लोग इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, तो यहाँ पे n माइनस 2, तो ये n माइनस 2 और ये n माइनस 2 कट गया इज इक्वल्स टू 6 जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो फिर n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 6। अब हम लोग 6 को यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 2, क्योंकि लिए 3 और 3 माइनस 1 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिए, तो फिर 3 माइनस 1 2, तो 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 6, तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 6, 3:2, तो यहाँ पे n का वैल्यू हो गया 3, ये वाला n का वैल्यू हो गया 3 और ये वाला n माइनस 1 का वैल्यू इज इक्वल्स टू 2, और फिर ये -1 है, इसको उधर ले जाएंगे तो n इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1, तो फिर कह सकते हैं n इज इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 3 ये आंसर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कि इफ़ np5 प्लस 5 इंटू 9p4 इज इक्वल्स टू 10pr, तो फाइंड वैल्यू ऑफ r। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, 9 को हम लोग लिख सकते हैं 9, और फिर यहाँ पे जो फॉर्मूला है n माइनस आर, तो मतलब ये 9 जो है n है और ये 5 है वो r है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 9 माइनस 5 प्लस, जहाँ पे प्लस का वैल्यू है
यहाँ पे प्लस का वैल्यू है तो हमने यहाँ पे प्लस लिख दिए, +5 मल्टीप्लाई का वैल्यू साइन है तो मल्टीप्लाई कर दिए। फिर यहाँ पे 9 और यहाँ पे 9 - 4, ठीक है, = 10 और 10 - r। तो यहाँ पे हो गया 9 और 9 - 5 = 4। यहाँ पे हो गया 5, ये वाला उतार दिए, 9 और 9 - 4 = 5 = 10, यहाँ पे 10 - r। तो यहाँ पे लिखेंगे 9/4 + 5 × 9, और यहाँ पे हम लोग 5 को 5 लिख के इंटू 4 कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 और ये 5 कट गया, तो बचा क्या है यहाँ पे, फैक्टोरियल 9/4 फैक्टोरियल 9/4 = फैक्टोरियल 10/10 - r। तो अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 9 मतलब 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4। अब ये 4 का मतलब तो ये वही होता है कि 4 × 3 × 2, तो ये 4 और ये 4 को काटना है, इसलिए फैक्टोरियल 4 लिख देंगे, उसको 4 × 3 × 2 में ब्रेक नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया। फिर उसके बाद हम लोग को ये वाला 4 को भी कट करना है, तो 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × फैक्टोरियल 4/4 = फैक्टोरियल 10/10 - r। ये 4 कट गया, ये 4 कट गया, तो 9 × 8 × 7 × 6 × 5 = 15120, ठीक है। ये दोनों के बीच में प्लस का साइन है, तो प्लस, क्योंकि ये और ये तो कट गया, तो ये यहाँ पे प्लस का साइन है ना, तो यहाँ पे प्लस का साइन होगा, हम गलती से मल्टीप्लिकेशन का साइन दे दिया था, तो प्लस। तो 9 × 8 × 7 × 6 × 5 = 15120। तो इसको ऐड कर देंगे, 15120 तो ये हो जाएगा 30240 = 10 और यहाँ पे 10 - r। अब हम लोग ये करेंगे, ये वाला 10 को इधर ले आएंगे, तो 30240 = 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 2 3 × 2 × 1 = 1/10 - r। तो इसको कट कर देंगे, तो हम लोग इसको कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 10 × 9 × 8 × 7 × 6 = तो × 6 = 30240। अगर हम लोग 10 × 9 × 8 × 7 × 6 करेंगे तो ये आएगा 10 × 9 9 × 8 8 × 7 7 × 6, तो ये आ जाएगा 30240। तो ये कट हो जाएगा, = 110 - r। तो जब यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 है, तो ये वाला पार्ट को हम लोग ले लेंगे, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 5 = फैक्टोरियल 10 - r, ठीक है। तो 5 = 10 - r, तो ये वाला r को हम लोग इधर ले आएंगे, तो r = 10 - 5,
ये वाला 5 को उधर ले गए, तो r इज इक्वल्स टू 5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम। NP5 रेशियो इज टू NP3 इज इक्वल्स टू 2:1। तो इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं n-5 इंटू n-3 इज इक्वल्स टू 2:1। तो रेशियो का मतलब क्या होता है? अगर रेशियो लिखा हुआ है 1:2 तो इसका मतलब होता है 1/2। अगर लिखा हुआ है A/B रेशियो C/D तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है A/B मल्टीप्लाई और ये ऊपर नीचे हो जाता है, ये हो जाता है D/C। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं n/5 n-5 और ये रेशियो है, तो रेशियो मतलब मल्टीप्लाई होता है, मतलब डिवाइड होता है। तो ये n यहाँ पे n-3 इज इक्वल्स टू 2:1। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे फैक्टोरियल n/n-5 इंटू n-3 फैक्टोरियल n। तो ये n और ये n कट गया, अब बचा फैक्टोरियल n-3 और फैक्टोरियल n-5 इज इक्वल्स टू 2/1। तो फैक्टोरियल n-3 को हम लोग लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे ऐसे कर देते हैं। फैक्टोरियल n-3 को हम लोग लिख सकते हैं n-3 फिर n-4 और फिर n-5 ये वाला n-5 को वहाँ ले आए इज इक्वल्स टू 2/1। ये n-5 ये n-5 कट गया, यहाँ पे बचा n-3 और यहाँ पे n-4, तो इज इक्वल्स टू 2/1। तो n-3 इज इक्वल्स टू 2 और यहाँ पे n-4 इज इक्वल्स टू 2। तो n इज इक्वल्स टू, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2/1। तो n-3 इज इक्वल्स टू 2, ये चीज़ इसके साथ जाएगा और ये चीज़ इसके साथ जाएगा। ठीक है, n-3 इज इक्वल्स टू 2, तो n इज इक्वल्स टू 3 + 2, तो n इज इक्वल्स टू 5। n-4 इज इक्वल्स टू 1, तो n इज इक्वल्स टू 4 + 1, तो n इज इक्वल्स टू 5। तो आंसर है 5।